तो इसका पार्ट 2 खंड खा होता है भूगोल और अर्थशास्त्र। तो इसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसका सबसे पहले निर्देश दिया है, निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका प्रश्न पत्र का प्रश्न है 15 और खंड खा का पहला प्रश्न, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। जो इसमें सही होगा वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। और अगला फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, बाजरा, गेहूं, मक्का। तो जो सही होगा हम उसको भी लिख देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। जो सही होगा उस पर हम टिक लगा के लिख देंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट के सामान। इसमें यह भी बहुविकल्पीय है, जो सही होगा लिख देंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1985। इसको भी हम जो सही होगा लिख देंगे। निम्नलिखित में से पूंजी उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। जो इसमें सही होगा उसे हम लिख देंगे। अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय इस प्रश्न पत्र का यह 21वां प्रश्न है तथा अति लघु उत्तरीय का यह पहला प्रश्न है। यह अति लघु उत्तरीय 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है? इसका उत्तर हम लिख देंगे कम से कम 2 लाइन 3 लाइनों में। स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? यह भी हम 2 लाइन 3 लाइन में लिखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्रक को परिभाषित कीजिए। यह भी 2 नंबर का है। इसका अगला प्रश्न है, इसका लघु उत्तरीय पे अब हम देखते हैं, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी क्या महत्ता का वर्णन कीजिए। तो इसको हम कम से कम 6 लाइनों में लिखेंगे या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। अथवा इसको हम न लिखकर एक क्वेश्चन और भी है जो लिख सकते हैं, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, जो हमारी इच्छा का है उसको लिख सकते हैं दोनों में से। वैश्वीकरण, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? इसका कोई एक लाभ बताइए। अथवा भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के 3 सुझाव दीजिए। इसको भी दोनों में से चाहे जो कर लें, दोनों सही होगा। इसका अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो 6 नंबर के होंगे। इसको कम से कम हमें 1 पेज या 1.5 पेज लिखना होगा। तो इसका प्रश्न है, भारत में विदेशी व्यापार किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। दोनों में से चाहे जो लिख लें। अब अगला प्रश्न है, लांग का दूसरा प्रश्न, भारत के आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों के योगदान की विवेचना कीजिए। अथवा विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोनों में से चाहे जो कर लें, वो हमारी इच्छा पर है। अब आ गए हैं हम मानचित्र कार्य पर। इसका प्रश्न नंबर 28 है मानचित्र का। इसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। आधा अंक लिखने पर तथा आधा अंक मैप में सही दर्शाने पर दिया जाएगा। तो निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए, सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे आधे नंबर अंक निर्धारित है। वहाँ पर हमें मानचित्र मिलेगा, उसी मानचित्र में हमें लिखना होगा। तो पहला, टिहरी बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है, हमें इसको लिखना है। तथा ये जो चिन्ह बना है इसको जहाँ टिहरी बांध स्थित है वहीं पर ये चिन्ह बना देंगे और हमें फिर अगर हमारा सही है तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो सतपुड़ा पर्वत जहाँ होगा हम यही चिन्ह बनाकर और लिख देंगे। सीमेंट उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम से, ये चिन्ह बनाएंगे तथा उत्तर पुस्तिका में सीमेंट उद्योग का जो केंद्र होगा वही लिख देंगे। उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो चिन्ह हमें त्रिभुजाकार बनाना है तथा नाम उत्तर पुस्तिका में लिखा। मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, चिन्ह हमें ये बनाना है तथा मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र लिखना है जहाँ पर स्थित हो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।